दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो प्रॉपर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, यानी कि कहने का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो पहले आप उसको अच्छे से कंफर्म करिए, यानी कि चीज़ें बिल्कुल आप क्लियर करिए वहाँ पे, देन आप इस पर आइएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपके पास यानी कि 5 मेजर टॉपिक हैं। 5 मेजर टॉपिक हैं, पहले आपको उन पर अच्छे से आपको कमांड होनी चाहिए। तो पहला यहाँ हमने पॉइंट क्या लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटीज राशियों के परिवर्तन के, हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले इसको देख लें, बाकी इंग्लिश वाले यहाँ बात करेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब आपके इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी के यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन बस आप यहाँ पे लिख दीजिए टॉपिक का नाम क्या है। सेकंड आपका आता है क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, इंक्रीजिंग को वर्धमान बोलते हैं और डिक्रीजिंग को आपको हास्यमान बोलते हैं। थर्ड आपको आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं क्या, स्पर्शज्या, एंड नॉर्मल को आपको अभिलंब बोला जाता है। तो यहाँ स्पर्श और अभिलंब बोल सकते हैं हम लोग। फोर्थ आता है आपका अप्रॉक्सीमेशन, हिंदी में इसको कहते हैं सन्निकटन। थर्ड आपका आता है यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कह सकते हैं, यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में 6 यूपी बोर्ड वाले यानी कि वो समझ लें यहाँ पे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और सीबीएसई वाले समझ लें यहाँ पे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। कहाँ से? यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा से। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, उच्चतम तथा निम्नतम। ये आपके 5 जो हैं, यही आपके इस चैप्टर में टॉपिक हैं। ठीक है, आपने डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, कितने टाइप क्या क्या मसला होता है उसमें, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी। अगर तब भी आपको लगता है दिक्कत है तो आप जाके वहाँ पे चेक करिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी परेशानी होगी मैं दूर करूँगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन बस आपको कमेंट करके हमको बताना पड़ेगा, या आप हमसे जीमेल के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं आपके 5 जो टॉपिक है इनके ऊपर। ठीक है, इन सब की मैं बिल्कुल डीपली बात करूँगा, यानी कि आपको मैं एग्जैक्ट चीज़ें पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा सबका, उसके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हो सकेगा तो मैं इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे यूज करूँगा, जितने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल मैं सब यूज करूँगा। बस आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बस आप जुड़े हुए हैं तो लास्ट तक बने रहेंगे, तब भी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज वो आप बेहतर हमसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी टीचर से जुड़े हैं तो लास्ट तक उसको जरूर फॉलो करा करें, अदरवाइज आप समझेंगे 1 महीना मुझे फॉलो करेंगे, 1 महीना किसी और को फॉलो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि टाइम आपका निकलता चला जाएगा तो आपको चीज़ें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे पढ़ना है। अगर आपने मुझे डिसाइड किया तो आप प्रॉपर मुझे लगातार फॉलो करिए, अगर जो भी परेशानी हो वो आप मुझसे शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर दूसरे चीज़ पढ़ना, बेशक आप जाकर उनको फॉलो करिए, यानी कि जिसको भी आपको कंप्लीट देखना है कंप्लीट आप उसी को देखिए। जरूरी नहीं कि आप मुझे देखिए, जरूरी नहीं उनको देखिए, जो आपको पसंद आ रहा हो, यानी कि जिसका आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो आपको उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जहाँ मज़ा आए वहीं जाना चाहिए, सिंपल सी बात। मेरा कहने का मतलब ये ऐसा ये नहीं कि आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो मेरे हिसाब सही है वो अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा, अदरवाइज आपको कितना बेटर लगता है वो आप खुद ही देखिए। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, जैसा मुझे मैं पढ़ाता हूँ प्रॉपर उसको बताइएगा। लाइक डिसलाइक जरूर करिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको अच्छा लगा, लेकिन जब डिसलाइक करिएगा तो कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा किस वजह से आपने डिसलाइक किया। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी मेरे कंटेंट में तो मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। जब आप हमें बताएंगे नहीं चीज़ें कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं तो मैं किसी कैसे पता चलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ इसमें सुधार की जरूरत है, बेशक मैं उसमें सुधार करूँगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं, पहले क्या रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, उसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड की बात करूंगा। पहले समझते हैं क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होता क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि राशियों के परिवर्तन की तरफ। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए देखिए, इस चैप्टर को पढ़ाने का सबका अलग अलग होता है, लेकिन सेम प्रोसीजर तो सबका यूज होता है, बस बोलने का लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम तरीका होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिएगा, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्लास 10th में जो आपने मेंसुरेशन पढ़ी है तो क्या करिएगा, प्रॉपर उसको ही आप मेमोराइज करिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं काम नहीं चलेगा कि सर हम वहाँ निकाल लेंगे, आपको वो याद होने चाहिए अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, आप क्या पढ़ें, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे, यहाँ भी यूज होगा। अब जाएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने, वहाँ भी यूज होगा। तो मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ, आप याद कर लेंगे। कहाँ मिलेंगे, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए, उसके बाद आप कॉपी में अच्छी कॉपी में जो आप नोटबुक बनाते हैं उसमें प्रॉपर बना लीजिएगा, अपना 2-3 बार लिख के लर्न कर लीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। देन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक है, तो पहले हम सारे फॉर्मूले यहाँ पर राइट करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ चीज़ें क्या कैसे करना है आपको। तो हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। फॉर्मूले देखिएगा, एक तरफ आपके वॉल्यूम है, एक तरफ आपके
टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल यहाँ तक है केवल, इसको आप ना इंक्लूड करिए, क्योंकि यहाँ पे सर्कल के बारे में लिखा है। सर्कल आपको पता है क्या 2D फिगर होता है, वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पहला क्या क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH। अब L आपको बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है लेंथ, B से ब्रेथ, H से हाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चीज़ें आपको डिफाइन नहीं करूँगा, आपको पता होना चाहिए R क्या होता है, R सर रेडियस होता है, H क्या होता है, H हाइट होता है। वो आपको अपने हिसाब से, क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा थी चीज़ें वहाँ क्लियर, क्योंकि हम यहाँ मेंसुरेशन आपको नहीं पढ़ा रहे हैं प्रॉपर, हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। इस चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यूज होंगी, तो मैं कहीं ना कहीं लिखूंगा टोटल सरफेस ऑफ एरिया, यानी किसका, क्यूबाइड का। तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ ये लिखा है कि सर ने प्रॉपर आपको बताया था, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह हमने क्यूब का लिखा दोनों का, यानी कि वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमने लिखा। ये सब चीज़ें देखिए इस वाली एक्सरसाइज में आई यूज हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम इनमें 100% यूज होंगी, इसलिए इनका आप प्रॉपर इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और आपको लर्न करना है, ठीक है। बिना लर्न करे काम नहीं चलेगा, पहली बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको, चाहे मेरी बात स्ट्रिक्टली लीजिए या जैसा भी है प्रॉपर, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। बिना लर्न किए हुए कोई क्वेश्चन लगा ही नहीं सकता। कब कहाँ यूज हो जाए वो आपको भी आइडिया नहीं होगा, इसलिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उठ के कहाँ पे आ जाए, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, इसलिए आसान होती है क्योंकि चीज़ें जब हमको ये पता होती तब आसान हो जाती हैं। लेकिन जब कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के बारे में हमको पता चलता है, लेकिन हमको पता ही चलता है क्या, हमको पता ही नहीं कि सर क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, क्यूबाइड का हमको सर वॉल्यूम होता है क्या, हमको जब पता ही नहीं है। अगर पता भी हो गया तो सर हमको सिलेंडर का नहीं पता, हमको कोन का नहीं पता, तो क्वेश्चन तो अपने आप के टिप्पल बन जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें मस्ट हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक है मैं वो बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या यूज होने वाला है। कोन का लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर का लिखा है, हेमी स्क्वायर का लिखा। अब यहाँ पे अलग से मैंने सर्कल के लिए सर्कल का भी यूज है, ठीक है। बाकी अभी अब रेक्टेंगल का आएगा तो रेक्टेंगल को मैं आपको वहीं बता दूंगा, क्योंकि नॉर्मल होता है, वो सब याद करने में बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमेशा वो चलता रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, वहाँ आराम से याद हो जाएगा। लेकिन आपको इसका क्या करना है, आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या एक्चुअली, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखना चाहूँगा, क्या मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग मैं आपसे पूछूंगा क्या होता है। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए क्या, अरे सर ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है आपने। क्या होता है सर, dy/dx होता है। इसका मीनिंग मैंने आपको वहाँ नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत अब मैं यहाँ बताऊँगा, क्योंकि बिना इसको हम बताए हुए आगे जा ही नहीं सकते, ठीक। तो आपको समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे लिखा है क्या, dy/dx, यानी कहने का मतलब है जब हम x में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो y सर अपने आप से कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कहने का मतलब है कि y में आपका चेंज होगा किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। जब आप इस x में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो देन आपका y कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक। इसका मीनिंग यही है। मतलब आपको नॉर्मल पता होना चाहिए dy/dx का मतलब क्या होता है, आपने फिर इस क्लास में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी चीज़ में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ही क्या, चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा चेंज होगा, जब हम x में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो y अपने आप से कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ आपको, क्या यहाँ लिख दूँ dr/dt, ठीक। ये सब टर्म यहाँ यूज होने वाले हैं। एक टर्म मैं आपको यहाँ और लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। बस आप थोड़ा समझ जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लिख लिया। इसका मतलब क्या है कि सर टाइम में हमने कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, तो रेडियस भी क्या होगी, आर। क्या आर, यहाँ पे हम रेडियस है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ आर लिखा जाएगा, जब आपको कुछ नहीं पता बताया जा रहा है ये क्या है, तो आपको वहाँ क्या समझना है, वहाँ पे आपको रेडियस ही समझना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सर हम टाइम में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं तो रेडियस कुछ ना कुछ चेंज होगी। कहने का मतलब यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। टाइम को मतलब जैसे टाइम आपका मान लिया कितना है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस हमने मान लिया यहाँ पे 5 हो। अब टाइम कुछ ना कुछ हम बढ़ाएंगे 1 2, तो रेडियस में भी कोई ना कोई परिवर्तन होगा, चाहे वो रेडियस आपकी कम हो चाहे वो रेडियस ज़्यादा हो, लेकिन परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया रेडियस कितना, रेडियस परिवर्तित होगी कितना, आ गई 2 आ गई। क्या दिक्कत है, बस ये परिवर्तित हुआ है तो इसको भी परिवर्तित होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब ये आपका चेंज होगा किसी न किसी रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो ये आपका चेंज होगा किसकी रिस्पेक्ट में, सर इसकी रिस्पेक्ट मतलब टी की रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सर आर में चेंज हुआ है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में। यहाँ कहने का मतलब क्या, ए क्या है, कुछ पता नहीं सर, एरिया है, तो एरिया में कुछ ना कुछ चेंज हुआ किसकी रिस्पेक्ट में, यानी कि रेडियस की रिस्पेक्ट में, यानी कि आर की रिस्पेक्ट में। यानी कि जब आर कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा तो उसका एरिया जो आने वाला होगा उस एरिया में चेंज भी आपका आएगा,
बात क्लियर। यानी कि सर इसमें हम कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो रेडियस यानी कि एरिया अपने आप से कुछ ना कुछ चेंज होगा। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे सर क्या चेंज होता है, जब रेडियस इतनी हो जाए तो एरिया में कितना चेंज होता है, जब रेडियस इतनी हो जाए तो यानी कि वॉल्यूम में कितना चेंज होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। यानी कि जब टाइम में इतना चेंज हो जाए सर उसके एरिया में कितना चेंज होगा, जब टाइम में सर इतना चेंज हो जाए तो उसके रेडियस में कितना चेंज होगा। अभी सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी, बस आपको अच्छे से समझना है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उस यहाँ पे चलेंगे लेकर, ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है, ठीक, एक सवाल और आता है। जैसे हमने कहा आपने, चलिए ठीक है सर, एरिया का आपने चेंज निकाल लिया। एरिया का आपने चेंज निकाला किसकी रिस्पेक्ट में, सर रेडियस की रिस्पेक्ट हमने निकाला। यानी कि रेडियस को हमने कुछ ना कुछ बदला तो एरिया क्या, एरिया का चेंज आ गया, ठीक है। यानी कि एरिया का चेंज निकाल लिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर एरिया, सिंपल सी बात है, क्या होता है, यानी कि यूनिट का स्क्वायर होता है। तो चेंज आने के बाद क्या सर उसकी यूनिट लिखी जाएगी, बिल्कुल लिखी जाएगी, समझिएगा। यानी कि जब एरिया में कोई ना कोई चेंज होगा तब भी आपको इसकी यूनिट लिखनी है, और आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे तो चीज़ें आपकी बिल्कुल रॉन्ग होंगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, मीटर है तो सर मीटर स्क्वायर होगी। बात समझिए ना। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हमने मान लिया सर सेंटीमीटर में था तो यहाँ कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया की यूनिट। अब रेडियस किस में होगी, सिंपल सी बात है सर, हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि जिसकी यूनिट ये आई उसकी वही आपकी रेडियस भी, यानी कि रेडियस की भी यूनिट वही होगी। इसका मतलब सेंटीमीटर का भी यही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना आया, जो भी आया यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गलती मत ये ना करिएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर रिमूव कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वो वहाँ पे कैलकुलेशन में होता था, आप फिजिक्स में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मत करिएगा। यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा लिखा जाएगा। अब आप कहने का मतलब यहाँ पे सर ये यूनिट क्यों लिखी जाएगी, अब इसको आप ब्रेक कर दो सेंटीमीटर में आ जाएगा। लेकिन समझिएगा जब क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी और कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ क्या दे रखी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, मैंने यहाँ लिखा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर किसका हो, यानी कि कोई ना कोई एरिया होता है। इसका मतलब पता चल गया सर यहाँ पे डीए दे रखा है, लेकिन यहाँ के, यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ पे हमने रेडियस लिया, यहाँ मिनट है, मिनट मतलब टाइम की बात कर रहा था, कितना हो जाएगा, डीए बाई डी हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट जो आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब क्या, डीए बाई डी दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन होगा तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। जब ये चीज़ निकाल आएंगे तो नॉर्मल चीज़ें होंगी। तो उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे डी बाई डी एक्स की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ बात हो रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये आपको समझना पड़ेगा प्रोसेस। हमने इसमें क्या बात करी, हमने प्रॉपर आपको बताया इस लेक्चर में, यानी कि कितने टाइप का आपको इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। उसके बाद हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले मस्ट हैं, आप लर्न कर लीजिएगा। कितनी बार आपको लिख के याद करना पड़े तो याद करिएगा, लेकिन ठीक है। अब उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तो चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से इसको मेमोराइज़ करिएगा। फिर चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा।